गुड मॉर्निंग क्लास। आपके 12th के अंदर राइटिंग पोर्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लेटर राइटिंग, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। तो उस लेटर राइटिंग को आज हम स्टार्ट करेंगे और उस लेटर राइटिंग के अंदर हम देखेंगे कि कैसे उसको लिखना है और कितने टाइप्स का होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि लेटर राइटिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल्स जो होते हैं वह बिजनेस, ऑफिशियल और एडिटर, कंप्लेन लेटर, इन सब में आते हैं। इनफॉर्मल जो होता है वह आपके फैमिली या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। लेकिन अब आपके 12th क्लास के अंदर ओनली फॉर्मल लेटर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए ये इसको समझना भी ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम लोग कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो लेटर की स्टार्टिंग करते हुए हम सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेटर्स जो है वो 4 तरह के होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। तो वर्बल इनपुट के आधार पर हमारे पास में 4 तरह की लेटर राइटिंग है। उनमें से कौन कौन से लेटर राइटिंग है हमारे पास में? बिजनेस लेटर यानी व्यापारिक लेटर होते हैं। अब ये बिजनेस लेटर कहाँ लिखे जाते हैं? तो ये बिज़नेस लेटर जो होते हैं, या तो हमें कहीं से कोई अलमीरा मंगानी हो, कहीं से कोई चेयर्स मंगानी हो, या फिर हमारे कोई वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव आ गई है, कोई फ्रीज डिफेक्टिव आ गया है, कंप्यूटर डिफेक्टिव आ गया है, तो ये सारे लेटर्स जो होते हैं यह बिज़नेस लेटर के अंदर आते हैं। सेकंड आता है हमारा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर यानी कि जो ऑफिस से रिलेटेड लेटर होते हैं, जिसमें सेमी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्राइवेट, ये सभी ऑफिशियल लेटर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑफिशियल लेटर के अंदर कंप्लेन लेटर भी आते हैं, जैसे कि कहीं पानी की सप्लाई प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉब्लम हो गई, सीवेज प्रॉब्लम है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, तो ये सारे लेटर्स जो है वह ऑफिशियल लेटर्स में आते हैं। थर्ड होता है लेटर्स टू द एडिटर। अब एडिटर कौन होता है? एडिटर होता है संपादक, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ प्रिंट करता है, जो न्यूज़ लिखता है संपादक, उसको एडिटर कहा जाता है। तो लेटर्स टू द एडिटर यानी कि ऑब्वियसली एडिटर है तो कोई न्यूज़पेपर का होगा वह। इसके अंदर भी हम या तो किसी की कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई सोसाइटी से संबंधित लेटर लिख सकते हैं, सोशल अवेयरनेस के ऊपर कोई लेटर लिख सकते हैं। तो ये सारे लेटर्स जो है एडिटर के अंदर आएंगे। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, यानी कि जॉब के लिए लिखे जाने वाले लेटर भी जो है वह इसी के अंदर आते हैं। यानी कि कहीं पर पोस्ट खाली पड़ी है, वैकेंसी है, और आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर आएगा। ये लेटर के अंदर, जॉब लेटर के अंदर आता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग बिज़नेस लेटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिज़नेस लेटर का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि आखिर में बिज़नेस लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है। तो बिज़नेस लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या होता है? यानी कि जो भेजने वाला है उसका पता जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो जैसे कि हम भेजने वाले हुए तो हमारा पता जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंडर एड्रेस लिखने के बाद में हमेशा एक लाइन छोड़नी होती है, ताकि क्या होता है जब हम लेटर लिखते हैं और आगे वाला जब हमारा लेटर पढ़ता है तो उसको क्लियरली शो होता है कि हाँ, इसने यहाँ पर अपना लेटर, अपना यहाँ पे एड्रेस लिखा है। यानी कि हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, हम उसको अच्छी से दिखाई दे कि हम लोग कहाँ से हैं, कहाँ से ये लेटर लिखा गया है। तो उस चीज़ को शो करने के लिए हम यहाँ पर सेंडर एड्रेस लिख कर के उसके नीचे एक लाइन छोड़ते हैं। फिर लिखी जाती है डेट, कौन सी डेट को हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, वो डेट। इसके बाद में आता है लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर, इफ़ एनी। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ़ एनी, यदि आपको कोई लेटर नंबर दिया हो या कोई रेफरेंस नंबर दिया हो तो आपको लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना है। जैसे हम लोग हिंदी के अंदर लिखते हैं आदेश क्रमांक, तो उसके अंदर लिखा होता है कि 1 2 3। उसी तरह से लेटर नंबर 1 2 3 अगर हम लोग सेकेंड टाइम लिख रहे हैं, थर्ड टाइम लिख रहे हैं या फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर नंबर लगाए जाते हैं। फिर उसके अंदर आता है डेजिग्नेशन, नेम ऑफ कंप्लीट, यानी कि उसका पद क्या है, किस पद से वो यहाँ पर आप लेटर रिसीव करेगा, एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट। और रिसिपेंट यानी रिसीवर का एड्रेस, तो यहाँ पर कौन रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। तो अब देखो सेंडर एड्रेस के बाद में मैंने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ डेट के बाद में भी एक लाइन छोड़नी है ताकि हम आगे वाले को क्लियर दिखाई दे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह पॉइंट आता है
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह नेक्स्ट पॉइंट है आपके सब्जेक्ट का, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर हम ये लेटर लिख रहे हैं वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने से क्या होता है कि देखते ही पता चल जाता है कि लेटर जो है वो किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं? हम लेटर के अंदर लिखते हैं सर, मैडम या डियर सर या डियर मैडम, तो उसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जो हम उस लेटर के अंदर मैटर लिखेंगे, जो हमारी बात होगी, वो जो है वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर आता है इसकी एंडिंग, कैसे इसकी एंडिंग करनी है। फिर है जैसे हम लोग लिखते हैं एंडिंग में लिखता है कि प्लीज़ टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ सेंड दीज आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, तो ये जो है इसकी एंडिंग कहलाती है। फिर है क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज के अंदर हम लोग लिखते हैं थैंकिंग यू, नेम ऑफ द बिजनेस वर्क, यानी कि अब क्या होगा, जो सेंडर एड्रेस हमने लिखा है तो उस सेंडर एड्रेस यानी कि हमारी बिजनेस फर्म का यहाँ पर नाम आएगा। फिर सेंडर सिग्नेचर, जो भेजने वाला है उसका सिग्नेचर, और नेम ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का नाम। तो इस तरह से यह आपके बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर हमें उसकी डेट लिखनी है, डेट लिखने के बाद में लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर यदि कोई है तो, फिर डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन में सर मैडम या डियर सर डियर मैडम आ जाएगा। फिर हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन होने के बाद हम उसकी एंडिंग करेंगे, और एंडिंग होने के बाद में हम उसकी क्लोजिंग फ्रेज करेंगे, और सेंडर सिग्नेचर, नेम ऑफ सेंडर आ जाएगा। अब क्या है, अब आपके क्वेश्चन लिया है मैंने। ये क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम्स में आ रखा है। क्वेश्चन है यू आर अमिता और अमित, यानी कि अपने आप को या तो अमिता मानना है या अमित मानना है। लड़की हो तो आप अमिता मान लो, लड़के हो तो आप अमित मान लो। कहाँ पे रहते हो आप? लिविंग इन कोटा, आप कोटा के अंदर रहते हो। राइट लेटर टू ओम बुक डिपो, यानी लेटर किसको लिखना है? ओम बुक डिपो को लिखना है। कहाँ पे आया हुआ है ये ओम बुक डिपो? बड़ा बाज़ार जयपुर, यानी कि जयपुर के अंदर जो बड़ा बाज़ार है वहाँ पर ओम बुक डिपो है, उसको लेटर लिखना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, लेटर किसके ऊपर लिखना है आपको कि आपकी स्कूल लाइब्रेरी के लिए आपको बुक्स चाहिए, तो उसके लिए आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बेस पर ही हम उसका आंसर लिखेंगे। अब कैसे लिखना है आंसर? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी स्कूल लाइब्रेरी के लिए चाहिए, और स्कूल लाइब्रेरी के अंदर कौन होता है? लाइब्रेरियन होता है। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस कौन हो गया? भेजने वाला कौन हुआ? लाइब्रेरियन हुआ। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लाइब्रेरियन। फिर यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी स्कूल का नाम नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम हमने हमारी मर्जी से लिख लिया है। जो भी आपको नाम अच्छा लगे स्कूल का वो आप लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया हुआ है तो हम हमारी तरफ से इसका नाम लिख सकते हैं। और प्लेस तो वैसे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आप कोटा के रहने वाले हैं, तो लेटर सेंडर एड्रेस क्या हो गया? लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटा। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हमने अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि डेट लिखनी है, तो ये देखिए मैंने सेंडर एड्रेस लिखने के बाद लाइन छोड़ी, फिर डेट लिखी, और फिर मैंने एक और लाइन छोड़ दी। ठीक है, अब किसको लिखना है लेटर लिखना है मैनेजर को। डेजिग्नेशन आ गया, कहाँ का रहने, रिसिपेंट का एड्रेस लिखना है, तो ओम बुक डिपो, बड़ा बाज़ार, जयपुर। तो रिसीवर का एड्रेस जो है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हो गया हमारा पूरा रिसीवर एड्रेस। ये हमारी डेट हो गई, और ऊपर वाला हमारा चला गया सेंडर एड्रेस। ठीक है, इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्जेक्ट कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है किस चीज़ के लिए? सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, आपकी स्कूल लाइब्रेरी के लिए आपको बुक्स चाहिए, उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन से ही निकल के सब्जेक्ट आ गया। फिर डियर सर, एज अ लाइब्रेरियन आई रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई एनक्लोज्ड बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरियन। तो ये क्या कह रहा है कि एज ए लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन होने के कारण, या जैसा कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनक्लोज्ड यानी नीचे एक लिस्ट दे रखी है बुक्स की, उन बुक्स को आप स्कूल के लाइब्रेरी के लिए भेजें। होप यू सेंड इट एज सुन एज पॉसिबल, आशा है कि आप इन किताबों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजें। स्कूल विल मेक द नेसेसरी पेमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, यानी
स्कूल जो है वह जितना भी नेसेसरी यानी आवश्यक पेमेंट होगा उन बुक्स का वह आपको भेज देगी। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसके अंदर ध्यान रखते हैं वो क्या है, ध्यान रखने वाली लेटर के अंदर, कि लेटर जो होता है हमेशा जो है वो एक साइड के अंदर ही लिखा जाता है। देखो ना तो मैंने कहीं पर यहाँ पे जिगजैग का यूज़ किया है, मैंने कहीं पर भी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि लाइब्रेरियन यहाँ लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी यहाँ से शुरू किया, फिर कोटा आ गई, फिर यहाँ पे मैंने डेट लिख दी, मैनेजर यहाँ लिखा, ओम बुक, नहीं इस तरह से आपको नहीं लिखना है, जिग-जैग बना करके नहीं लिखना, आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है मेरी जैसे मैंने एक ही तरफ यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखा, इसी के नीचे एक ही लाइन है मैंने डेट लिख दी और इसी तरह से मैंने यहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखा है। तो इस तरह से आपको एक ही सिक्वेंस के अंदर लेटर लिखना है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि पहले क्या होता था, जब हम लेटर लिखते थे तो हम लेटर के अंदर हर एक वर्ड के पीछे कॉमा लगाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर कॉमा जो है वो वहाँ से हट गया है। अगर आप कॉमा लगाते हैं तो आपको हर एक वर्ड के पीछे कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर कॉमा लगाना है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखना कि लेटर जो है वो हमेशा एक सीक्वेंस के अंदर लिखा जाता है, जिस साइड में सेंडर एड्रेस होगा उसी के नीचे डेट आएगी, उसी के नीचे जो है आपका रिसीवर एड्रेस आएगा और उसी के नीचे आपका सब्जेक्ट और सर आएगा। अब जैसे कि हमने इसमें के अंदर पढ़ा कि स्कूल जो है वो नेसेसरी पेमेंट जो है वो आपको कर देगी। अब हमको हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, हमें चाहिए बुक्स लिस्ट नीचे दे रखी है, हमें बुक्स चाहिए पेट्रियोटिक बुक, पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, तो हमें देशभक्ति की कितनी किताबें चाहिए, स्कूल लाइब्रेरी के अंदर 10 किताबें चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की कितनी किताबें चाहिए, 4 किताबें चाहिए। तो ये उसकी लिस्ट है कि ये किताबें जो है वो हमारे स्कूल लाइब्रेरी के अंदर चाहिए। फिर हमने लिखा था क्लोजिंग फ्रेज़, तो ये आपका क्लोजिंग फ्रेज़ हो गया थैंकिंग यू। फिर आपका हो गया योर्स फेथफुली, आपका नाम दे रखा था अमिता या अमित, तो आप इनमें से कोई भी अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से ये आपका बिजनेस लेटर है, जैसे कि आपने फॉर्मेट पढ़ा उसी फॉर्मेट के बेस पे हमने इसको लिखा है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार लिखने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिज़नेस लेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो वो एक ही सीक्वेंस के अंदर लिखा जाता है और आपको कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट जो है हमारा ऑफिशियल लेटर के ऊपर होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑफिशियल लेटर के ऊपर पढ़ेंगे।